वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मैथ नट्स। तो आइए आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की दूसरी क्लास लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास की लास्ट में मैंने बताया था कि हमें ये याद रखना है कि 1 से 9 तक के नंबर में 9 डिजिट्स होते हैं, 1 से 99 तक के नंबर में 189 डिजिट्स होते हैं और वैसे ही आगे। और इसका मैंने याद करने का तरीका भी बताया था क्या कि सभी के लास्ट में 9 तो रहेगा ही, फिर यहाँ पर जितने 9 होंगे उससे एक कम उतना 8। जैसे यहाँ पे एक 9 है तो उससे एक कम क्या होगा 0, यानी एक भी 8 नहीं। यहाँ पे 2 9 है तो इसका मतलब उससे एक कम मतलब एक 8 यहाँ पर है। 3 9 है तो 2 8, 4 9 है तो 3 8, 5 9 है तो 4 8। और उसके अलावा जितना 9 रहेगा उससे एक कम आगे में लिख देना। जैसे यहाँ 5 9 है तो 4, 4 9 है तो 3, 3 9 है तो 2, 2 9 है तो 1 और एक ही 9 है तो 0। तो 0 9 या 9 एक ही बात है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए थे मैंने, तो चलिए फिर से उस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेके और समझते हैं, तो फिर और आगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेके और समझेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कि हाउ मेनी digits are used to write the counting from 1 to 8754। तो मैंने इसके बेसिक्स लेक्चर 1 में समझाए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। वैसे मैं अगर थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं तो मैंने बताया था कि अगर 23 की बात करूं तो ये एक नंबर है और इसमें 2 डिजिट है। अगर मैं ये लिखूं तो ये भी एक नंबर है और इसमें डिजिट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और तब मैंने बताया थे कि 1 से 9 तक के नंबर लिखने में 9 डिजिट्स यूज़ होते हैं, है ना। ये सभी डिजिट्स हैं कि 1 से लेकर 99 तक के नंबर लिखने में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का यूज हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 से लेकर 11 तक के नंबर में कितने सारे डिजिट्स यूज हुए हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं 1 से लेकर 11 तक के नंबर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, और तरीके से जैसे बनाना है वो मैंने वीडियो में बताया है, और उसी प्रोसेस को लेके आगे इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे। लेकिन आप बस यहाँ पे एक बेसिक समझ लें कि यहाँ पर अगर डिजिट्स गिनने हैं 1 से लेकर 11 तक के नंबर में, तो डिजिट्स कैसे गिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर है 1 से लेकर 9 तक सभी में एक एक डिजिट है। तो एक डिजिट यहाँ, एक यहाँ, 2, एक यहाँ, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9 डिजिट हो गए। और इसमें 2 डिजिट हैं तो 10 11, इसमें 2 डिजिट हैं तो 12 13, मतलब 13 डिजिट्स, ठीक है। चलिए, और हाँ, लेक्चर 1 की जो वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चलिए क्लास आगे और शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 to 8754 नंबर्स में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें पता है कि अगर बात की जाए कि 1 से लेकर 8754, तो हमें पहले से 1 से लेकर 999 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो हमें पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि 1 से लेकर 999 तक की अगर बात की जाए तो टोटल 999 नंबर्स होते हैं, और उसमें डिजिट्स कितने हो जाएंगे 2889 डिजिट्स। अब आप ये सोचो कि 1 से 999 क्यों लिखा, 1 से लेकर 9999 क्यों नहीं लिखा।
तो हमें पता है कि नंबर 1 से लेकर 8754 है, तो 8754 जो है वो 9999 से छोटा है लेकिन 999 से बड़ा है, इसलिए 1 से लेकर 999 तक का हमें पता है, तो वो टोटल लिख लिए। अब आगे 999 से आगे चलेंगे तो क्या 1000 से लेकर 8754 तक की बात की जाए तो 1 से लेकर 999 तक के डिजिट्स हमने काउंट कर लिए हैं, गिन लिए हैं। अब 1000 से लेकर 8754 तक काउंट करता है, तो 1000 से लेकर 8754 तक में टोटल कितने नंबर्स हैं, तो इसे कैसे काउंट करेंगे, तो बड़े में से छोटे को घटा के एक ऐड कर देंगे, तो 8754 में से 1000 माइनस करेंगे तो 7754 और उसमें एक ऐड कर देंगे तो 7755 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और हमें चूँकि पता है कि 1000 से लेकर 8754 तक में जितने भी नंबर्स हैं सभी के सभी में 4 डिजिट्स हैं। ठीक, तो अगर एक नंबर में 4 डिजिट हो या 2 नंबर में 4 डिजिट हो, टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 2 नंबर हैं और दोनों नंबर जो है प्रत्येक नंबर में 4-4 डिजिट है, तो टोटल डिजिट 8। तो यहाँ पर 7755 नंबर्स हैं और प्रत्येक नंबर में 4 डिजिट हैं, तो 7755 गुना 4 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकल जाएंगे 1000 से लेकर 8754 तक के, तो वो आ जाएगा 4 25 20 0 2 0 1 3 है ना। तो इतना डिजिट्स आ जाएगा 1000 से 8754 के बीच। तो 1 से लेकर 8754, तो 1 से लेकर 8754 तक की बात की जाए तो इसको टोटल को ऐड कर देंगे ऊपर और नीचे, तो इसको ऐड करने पर आ जाएगा 90933 डिजिट से कहीं धाई से 1000 10,000 33,909। तो मतलब 1 से लेकर 8754 तक के नंबर्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 33,909। ठीक है, चलिए अब कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स में कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। जैसे अगर बात की जाए, कहा जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट of below expression। ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। इसमें दिया गया है कि टोटल ये जो एक्सप्रेशन जो नंबर लिखा गया है उसमें टोटल 23 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 इसके आगे 6 7, क्योंकि एक सीक्वेंस में ये नंबर लिखा जा रहा है, तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें जो टोटल नंबर में डिजिट्स यूज हुए हैं वो कितने हैं 23 डिजिट्स, तो हमें लास्ट के 3 डिजिट्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर बात की जाए कि 23 डिजिट्स का मतलब क्या होगा, हमें पता है कि 1 से 9 तक में 9 तक के नंबरों में 1 से लेकर 9 तक के नंबर में 9 डिजिट्स होते हैं, 1 से लेकर 99 तक के नंबर में 189 डिजिट्स होते हैं। मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा 9 से बड़ा होगा और 99 से छोटा होगा। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर में 9 नंबर्स होते हैं, प्रत्येक में 1 डिजिट आता है, तो टोटल हो गया 9 डिजिट। अब हमें पता है क्या कि क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि 23 डिजिट्स हैं, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 23 डिजिट्स में से 9 अगर घटा लें तो आ जाएगा कितना 14 डिजिट। तो 1 से 9 तक में 9 डिजिट होते हैं और 10 से लेकर कहाँ तक, अब 10 से कहाँ तक जाना है ये हमें पता नहीं है ना, 10 से लेकर कहाँ तक जाना है, तो 10 से लेकर जहाँ तक भी जाना है उसमें जो भी नंबर्स होंगे प्रत्येक नंबर कितने डिजिट्स के होंगे 2 डिजिट के,
10 से लेकर 99 के बीच में ही रहना है ना, तो 10 से 99 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे प्रत्येक में 2 डिजिट होंगे और 14 डिजिट चाहिए। तो इसका मतलब हमें टोटल 7 नंबर यहाँ पर चाहिए, तभी ना 7 दूनी 14 डिजिट आएगा। तो 7 नंबर का मतलब क्या हो गया, 9 नंबर ऊपर और 7 नंबर नीचे, मतलब टोटल 16 नंबर। इसका मतलब ये जो है 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा ये कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 लास्ट में 13 14 15 और 16। तो हमें लास्ट के लास्ट 3 डिजिट पूछा जाता है। लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 516। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 516। ये हमारा होगा आंसर। समझ में आई बात। ये जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, कैसे होगा, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, सेम वही क्वेश्चन है। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट of below expression. वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 डॉट। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 49 डिजिट्स यूज हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में 23 डिजिट्स हैं, इसमें 49 डिजिट्स हैं। तो फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या कि जो 49 डिजिट्स हैं इसका मतलब जो नंबर होगा 1 से 99 नंबर्स के बीच में होगा, क्योंकि 1 से 99 नंबर्स के बीच में ही हम अगर यूज करते हैं 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स में जानते हैं कि 189 डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। इसलिए 49 डिजिट्स से इसका मतलब ये भी 1 2 3 4 5 6 7 जो आगे तक जाएगा तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा, तो 1 से 99 के बीच में ही होगा। तो उससे पहले हम जानते हैं क्या कि 1 से 9 तक में 9 तक के नंबर में 9 नंबर होते हैं और इसमें टोटल 9 डिजिट होते हैं। तो 1 से 9 तक में 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 1 डिजिट। तो हर एक नंबर में 1 डिजिट, तो 9 नंबर में 9 गुना 1 9 डिजिट। अब 10 से लेकर कहाँ तक जाना ये हमें पता है नहीं, लेकिन रहेंगे कितने में, 2 डिजिट के नंबर में ही है ना, 10 से 99 के ही बीच में, क्योंकि 49 डिजिट से और वो 1 से 99 नंबर के बीच में ही होगा। तो 1 से 9 का निकाल लिए, क्योंकि ये सब में 1 डिजिट होते हैं। अब 2 डिजिट वाला निकाल लेंगे, 10 से लेकर 99 तक से पहले कहाँ तक जाता है वो देखते हैं। तो टोटल 49 डिजिट है, तो 49 में से 9 डिजिट तो हमें पता है 1 से 9 के बीच में होगा, तो बच गया कितना, 40 डिजिट। ठीक, अब हमें ये भी पता है कि 10 से 99 के बीच में हर एक नंबर 2 डिजिट का होता है, तो ये 2 डिजिट का होता है। इसका मतलब टोटल हमें 20 नंबर चाहिए, तभी ना ये 20 गुना 2 टोटल 40 डिजिट देगा। तो 1 से 9 तक में 9 नंबर और 20 नंबर यहाँ, मतलब 29 नंबर, यानी 1 से लेकर 29 नंबर तक में 49 डिजिट्स होते हैं। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करते हुए 27 28 29। ये नंबर 1 से लेकर 29 तक जाएगा। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, तो इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, 8 to 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 829। ठीक है।
और ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं और भी। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी लास्ट 3 डिजिट बताने हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें भी लास्ट 3 डिजिट, हमें लास्ट के 3 डिजिट्स बताने हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन भी सेम है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बस यहाँ 49 डिजिट्स की जगह 50 डिजिट्स कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा एक चीज़ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा, बस लॉजिकल है। 1 से 9 तक हमें पता था, क्या पहले भी बना चुके हैं कि 9 नंबर्स होते हैं, प्रत्येक में 1 डिजिट होता है, तो हर एक में 1 डिजिट, तो 9 नंबर में 9 गुना 1 मतलब 9 डिजिट। अब 10 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें पता है नहीं, क्योंकि ये लास्ट कहाँ होगा हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये टोटल 50 डिजिट है, तो मतलब 41 डिजिट होनी चाहिए। और हमें ये पता है कि 10 से लेकर 99 के बीच में हर एक नंबर 2 डिजिट का होता है। तो अब खुद सोचा जाए कि यहाँ 41 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर देंगे। अगर यहाँ पर हम 20 नंबर दे रहे हैं तो 20 दूनी 40 होगा, लेकिन एक नंबर तो बच जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है 2 डिजिट का है, तो इसको 2 से अगर डिवाइड कर दे तो ये 20 आया, यानी 20 नंबर, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच गया, एक और नंबर बच गया, या एक और एक डिजिट एक्स्ट्रा यहाँ बच गया। समझ में आ जाएगी बात लास्ट में कहाँ पर इसका इफेक्ट आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे टोटल 29 नंबर्स तो हो गए, और प्लस एक डिजिट बच गया है, क्योंकि ये 20 दूनी 40 देगा, और एक डिजिट हमारा शेष रह गया है, ठीक। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ये क्यों रह गया ऐसा देखना समझना, कि ये 1 से लेकर 29 नंबर प्लस एक डिजिट, मतलब 1 2 3 4 5, ये जो एक्सप्रेशन ऐसे ही जाएगा 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, जैसा पहले गया था 27 28 29। तो ये कब तक होता, जब 49 डिजिट्स थे पिछले क्वेश्चन में, है ना, और लास्ट 29 पर आती है, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट एक्स्ट्रा है। तो खुद सोच रहे हैं कि 27 28 29 के बाद क्या आएगा, 30 आएगा, लेकिन 30 का ये जो लास्ट वाला 0 ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट अलाउ कर रहा है, 41 डिजिट है ना, 29 नंबर प्लस एक डिजिट, तो ये 29 तक जाएगा, और 30 का यहाँ पर सिर्फ 3 यूज होगा, यानी यहाँ पर जो लास्ट 3 नंबर से वो क्या हो जाएंगे 293। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 293, ये हमारा यहाँ आंसर होगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लास्ट 4 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस बार 124 डिजिट्स है ना। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये आगे कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक भी जाए, लेकिन ये नंबर जो बनेगा उसमें टोटल 124 डिजिट्स होने चाहिए, ये हमें पता है। तो फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 9 नंबर्स तक की बात करें तो क्या हमें पता है कि टोटल 9 नंबर्स होते हैं, और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट, तो टोटल 9 डिजिट। अब 10 से लेकर कहाँ तक जाना है ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे टोटल कितना डिजिट दिया गया है 124 डिजिट दिया है। जो भी डिजिट होगा 10 से लेकर 99 के बीच में होगा, तो उसमें प्रत्येक डिजिट नंबर जो होंगे 2 डिजिट के होंगे, ठीक। अब 124 में से अगर 9 माइनस कर दें तो आ गया 115 डिजिट।
तो अगर 115 में 2 डिजिट से डिवाइड कर दें 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 पचे 10, 2 सत्ती 14, तो ये हो गया 57 नंबर्स आ जाएंगे यहाँ, अब प्लस 1 डिजिट एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक, क्योंकि 114 और 1 बच गया, 2 पचे 10, 2 सत्ती 14, 1 बच गया तो 1 डिजिट रह गया, यानी यहाँ पर आ गए 57 नंबर्स। तो अब इसको ऐड कर दें तो 9 7 16, 5 1 6, 66 नंबर और प्लस 1 डिजिट जो एक्स्ट्रा बचा, 1 डिजिट। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन 1 2 3 4 5 करके हैं उसको 66 नंबर तक तो जाना ही है, अब प्लस 1 डिजिट और आगे जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 64 65 66 और नेक्स्ट क्या होगा 67। लेकिन 67 का ये लास्ट वाला नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमें एक ही डिजिट यूज अलाउ किया है ना, 66 नंबर के बाद 66 नंबर तो यहीं ख़त्म हो गया यहाँ तक में, है ना, और उसके बाद 1 डिजिट है, तो जो इसके सीक्वेंस के मुताबिक 66 के बाद 67 आना चाहिए, लेकिन हमें एक ही डिजिट यूज कर सकते हैं, तो 67 का 7 यूज नहीं करेंगे, 67 का 7 यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 6 तक ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 64 65 66 और 67 का लास्ट 6। तो पूछा गया क्वेश्चन में लास्ट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 5 6 6 6, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5 6 6 6। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर से बोल दूं कि आप लेक्चर 1 देख लें, नंबर सिस्टम का जो मैंने लेक्चर 1 का वीडियो डाला है आप वो देख लें, और इस वीडियो को भी अच्छे से समझ लें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और फिर आगे के वीडियोज़ में और भी ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।